डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे परागण। मैंने पुष्पित पौधों में लैंगिक विचारों के बारे में बताया था। ये लैंगिक अंग भी बता दिया था आपको कि लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं। अब जो है इसमें परागण कैसा होता है, आज के वीडियो में यही बताया जाएगा। परागण पॉलिनेशन, परागण। आपको पता है कि ये परागकोश है और इसको हमने आपको बताया था कि ये वर्टिकल है। अब जो परागण का परिभाषा होता है कि परागकोश से, परागकोश में होता क्या है, परागकण है। परागकोश में परागकण होता है, तो परागकोश से परागकण निकलकर ये स्फुटन होता है। जब पूरे विकसित हो जाता है तो परागकण परागकोश से निकलता है। तो परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पे आते हैं। परागकोश से जो है परागकण निकलकर क्या आते हैं, वर्तिकाग्र पे। तो इस प्रक्रिया करते हैं परागण, यानी परागकोश से परागकण के निकलकर वर्तिकाग्र पे आने की प्रक्रिया को कहते हैं परागण। परागकोश से परागकण लिख दे रहा हूं, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। यानी ये जो परागकोश है, इस परागकोश में होते क्या है, परागकण होते हैं। अब ये परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पे आते हैं। तो परागकोश से परागकण के निकलकर वर्तिकाग्र पर आने की प्रक्रिया को ही करते हैं परागण। तो इसका परिभाषा क्लियर हो गया कि परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पे जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब परागण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। परागण कितने प्रकार का होता है, तो परागण दो प्रकार का होता है। परागण दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है परपरागण, जिसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। परागण जो है दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। अब स्वपरागण देखेंगे क्या होता है। परागण होता है दो टाइप का, परपरागण और स्वपरागण। तो अब पढ़ते हैं स्वपरागण क्या होता है, इसको हटा देता हूं। देखिए स्वपरागण में क्या होता है कि कोई पुष्प, जैसे गुड़हल का ही पुष्प मान लेते हैं, कोई पुष्प है, उस पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर, यानी जब किसी पुष्प के, ये पुष्प है, इसके परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे आते हैं। यानी इसी वर्तिकाग्र पे जिस पुष्प का परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर आता है उसे कहते हैं स्वपरागण। यानी परागकोश से परागकण निकलकर, इसके नाम क्या है, परागकण। परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के
वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे कहते हैं स्वपराग। जब पराग कोश, इसका परिभाषा लिख रहा हूं यहां पे कि जब पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इस प्रकार के परागण को स्वपरागण कहते हैं। यानी कि ये पुष्प गुड़हल का पुष्प है, इस पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर इसी पुष्प के जब वर्तिकाग्र पे आते हैं तो इस प्रकार के परागण को कहते हैं स्वपरागण। अब जो है दूसरा परपरागण है, उसको पढ़ लेते हैं। परपरागण, चलिए परपरागण के लिए इसको मिटा रहा हूं, अब देखिए परपरागण क्या होता है कि ये पुष्प हो गया और दूसरा पुष्प ये है, सॉरी ये एक पुष्प, अब इसके ये जो परागकोश हैं दिख नहीं रहा, अब जो है ये जो परागकोश है, यहाँ पे परागकोश है, ये दूसरे पुष्प का है, उसी जाति के पौधे का, यानी कि दूसरे जाति का गुड़हल का है तो गुड़हल के ही दूसरा पौधा जो परपरागण होता है, जो दूसरे परिणाम को परपरागण, जिसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें एक परागकोश यहाँ पे है, एक परागकोश यहाँ पे है, दोनों जो है एक ही जाति के पौधे का पुष्प है, यानी दोनों गुड़हल के ही पुष्प हैं। अब इस परागकोश से, यानी एक दूसरे पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, यानी एक दूसरे पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर जब उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे आते हैं तो इस प्रकार के परागण करते हैं परपरागण। मतलब कि किसी दूसरे पुष्प जाति से होनी चाहिए, गुड़हल है तो पहले होनी चाहिए, यानी जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इस प्रकार के परागण करते हैं परपरागण। एक और बता दे रहा हूं, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इस प्रकार के परागण करते हैं परपरागण। अब मैं इसका परिभाषा लिख दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। परपरागण में लिख दे रहा हूं परिभाषा पहले, जब किसी पुष्प के परागकोश से
परागकोश से पराग पर निकलकर जब किसी पुष्प के परागकोश से पराग पर निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका पर जाते हैं तो इस प्रकार के परागण को परपरागण कहते हैं। परपरागण कहते हैं। यानी इस प्रकार से आपका परपरागण परिभाषा हुआ कि जब किसी पुष्प के परागकोश से पराग पर निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाओं पर जाते हैं तो इस प्रकार के परागण को परपरागण कहते हैं। मतलब दो पुष्प हुए जो भी बनाया था मैंने, और दो पुष्प के एक पुष्प के परागकोश से पराग पर निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका पर जाते हैं तो उसे कहते हैं परपरागण। जो परिभाषा मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप इसको याद कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो।